दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में आला अदालतों के जजेस को मशकूक खतूत भेजे जा रहे हैं। उन खतों में धमकी आमीज तहरीर दर्ज है और कहा जा रहा है कि इन खतों के लिफाफों में मुबैना तौर पर एंथ्रेक्स मौजूद था। आज उसी हॉट टॉपिक के साथ अहमद सिलो इन्फो डायरी के यूट्यूब चैनल पे हाजिर है। दोस्तों, सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पे सवालिया निशान है कि ये खतूत जजेस तक आखिर कैसे पहुँचे। पाकिस्तानी अदालतों और सियासी मामलात पे नजर रखने वाले तजियाकार भी इन खतों पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों, आला अदलिया के जजेस को ये खतूत एक ऐसे वक्त में मौसूल हो रहे हैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत के जरिए अदालती मामलात में ISI और दीगर खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत के बारे में बताया और शिकायत की। एक अहम सवाल कि ये खतूत किसकी जानिब से भेजे गए। दोस्तों, जजेस को भेजे गए खतूत पर अलग अलग अफराद के नाम लिखे हैं, पर उन तमाम खतूत में एक चीज एक जैसी है कि इन पर एक ऐसी तंजीम तहरीके नामूस पाकिस्तान का नाम लिखा था जो किसी ने अब तक सुना ही नहीं है। इन खतों में जजेस, फौजी अफसरान और सियासतदानों को मुल्क के लिए बीमारी करार दिया गया है। पहली मर्तबा उस तंजीम का नाम पाकिस्तानी मीडिया में पिछले साल सितंबर में उस वक्त सुनने में आया जब इस्लामाबाद के ट्रेल 5 पर जजेस कॉलोनी के करीब एक थैले में 3 दस्ती बम, एक पिस्तौल और 50 गोलियां बरामद हुई। उस थैले में एक नक्शा भी मौजूद था जिसमें इस्लामाबाद के अहम इमारतों के बारे में मालूमात दर्ज थी। उसके साथ एक खत भी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड को मिला था जिसमें तहरीके नामूस पाकिस्तान का नाम दर्ज था और उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजों और पाकिस्तानी अफवाज के अफसरों को धमकियां दी गई थी। दोस्तों, मजे की बात यह है कि उस तंजीम ने पाकिस्तान में कभी भी किसी भी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उस तंजीम का नाम पाकिस्तान की जानिब से काला दम करार दी गई तंजीमों में भी शामिल नहीं और ना ही मुल्क में शिद्दत पसंद तंजीमों पर नजर रखने वाली तंजीमों और अफराद के पास तंजीम के हवाले से कोई मालूमात मौजूद है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया जजों को मौसूल होने वाले खतों में मौजूद पाउडर हकीकत में एंथ्रेक्स है या कुछ और। इस हवाले से फिलहाल हुकूमत की तरफ से भी कोई वजाहत नहीं दी गई। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह दुनिया भर में माजी में ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जब खतूत के जरिए भेजे जाने वाले एंथ्रेक्स के जरिए न सिर्फ अफराद को हलाक किया गया बल्कि बहुत जगहों पर आटा या उस तरह के दीगर पाउडर को एंथ्रेक्स का नाम देकर मुखालिफिन को डराया गया या खौफजदा किया गया। एंथ्रेक्स को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के लिए उसको लेबार्टी में एक मखसूस तरीके से पाउडर या स्प्रे की शक्ल दी जा सकती है। उसके अलावा उसको खुराक या पानी में मिलाकर भी फैलाया जा सकता है। दोस्तों, अमेरिका में भी 2001 में सियासतदानों और मीडिया दफातर को ऐसे ही धमकी आमीज खतूत में एंथ्रेक्स मिलने के बाद कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए थे। दोस्तों, आए जानते हैं कि आखिर एंथ्रेक्स है क्या और उसको दहशतगर्दी के मकसद से क्यों इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रेक्स एक बीमारी है जो एंथ्रेक नाम के बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। ये बीमारी जमीन में पाई जाती है और अक्सर पालतू और जंगली जानवरों को मुतासिर करती है, पर इससे इंसान भी मुतासिर हो सकता है। इस बीमारी का इलाज मुमकिन है और ये वबाई नहीं होती, यानी दूसरों तक नहीं फैलती जैसे कोरोना वायरस फैलता था। एंथ्रेक्स से बैक्टीरिया के ज़रात इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं और जहरीला मवाद खारिज करते हैं जिससे शदीद बीमारी होती है। ये बैक्टीरिया इंसानी जिस्म में सांस लेने से दाखिल हो सकता है और खुराक या पानी के साथ भी दाखिल हो सकता है। दोस्तों, एंथ्रेक्स की अलामात इन्फेक्शन की सूरत में नजर आती है। ये एक दिन में भी ज़ाहिर हो सकता है और 2 महीने भी लग सकते हैं। अगर इन अलामात का इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी पूरे जिस्म में फैल सकती है और मौत की वजह बन सकती है। एंथ्रेक्स को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का सबूत सबसे पहले पहली आलमी जंग में मिलता है जब जर्मनी ने जानवरों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया, पर पहली आलमी जंग में मुखालिफ फौजियों पर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। 1932 से 1945 तक चीन पर जापान के कब्जे के दौरान भी एंथ्रेक्स का इस्तेमाल किया गया और ख्याल किया जाता है कि ये मंचूरिया में बायोलॉजिकल हथियारों के तजुर्बात की वजह से तकरीबन 10,000 ऐसे कैदी हलाक हुए जिनको जानबूझकर ये बीमारी लगाई गई। दोस्तों, 1991 की इराक जंग में एंथ्रेक्स के इस्तेमाल का काफी खदशा मौजूद था क्योंकि ये 1980 में इराक ने अमेरिका से एंथ्रेक्स का फार्मूला खरीदा था और डाउट किया जा रहा था कि उन्हें फजाई हमलों में इस्तेमाल करने के लिए भी कोशिश की गई, पर उस जंग में एंथ्रेक्स के इस्तेमाल का कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है। दोस्तों, 1990 में जापान में एक गिरोह ने एंथ्रेक्स को दहशतगर्दी के मकसद से इस्तेमाल करने की कोशिश की। जब उन्होंने टोक्यो में उसे फैलाने की कोशिश की, पर ये कोशिश कामयाब ना हो सकी क्योंकि बड़े मिकदार में पाउडर की शक्ल में एंथ्रेक्स को हथियार करके इस्तेमाल करना
कॉम्प्लिकेटेड और काफी महंगा अमल होता है। दोस्तों एंथ्रेक्स को इसलिए एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने का खदशा मौजूद रहा क्योंकि उसे इंतहाई राजदारी से खारिज किया जा सकता है और पानी में मिलाकर फसलों, जानवरों या इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं होती। दोस्तों अमेरिका और पाकिस्तान में एंथ्रेक्स को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा है। सन 2001 में अमेरिका में एंथ्रेक्स को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया जब खतूत के जरिए ही पाउडर की शक्ल में उसे मुख्तलिफ सियासतदानों और मीडिया हाउसेस को भेजा गया। ये खतूत सितंबर 2001 में होने वाली दहशतगर्द हमलों के फौरी बाद भिजवाए गए थे जिनसे 22 अफराद मुतासिर हुए और 5 अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिकी तफ्तीशी इदारे FBI के मुताबिक उस मामले पर तारीख की बड़ी और पेचीदा इन्वेस्टिगेशन की गई। दोस्तों आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये इन्वेस्टिगेशन 7 साल तक जारी रही जिसके बाद 2008 में उसका इख्तिताम हुआ जब FBI ने इंकशाफ किया कि ये खतूत भिजवाने वाला कोई दहशतगर्द नहीं बल्कि अमेरिकी हुकूमत की एक बायो डिफेंस लेबॉरेटरी में काम करने वाला डॉक्टर ब्रूस एडवर्ड आयोनीज था। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर ब्रूस को गिरफ्तार किया जाता उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। दोस्तों सन 2001 में ही पाकिस्तान में भी एंथ्रेक्स पाउडर का बजरिया खत इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ जब एक सॉफ्टवेयर कंपनी को ऐसा मशकूक खत मौसूल हुआ। उसके बाद बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी के मकसद से एंथ्रेक्स को एक बायोलॉजिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने के खदशात पैदा हुए। दोस्तों लोगों को डराने धमकाने के लिए एंथ्रेक्स के नाम पर आम पाउडर का इस्तेमाल किए जाने के वाकयात भी मौजूद है। ऐसा ही एक वाकया बरतानिया में पेश आया जब एक शख्स ने 16 खवातीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लिफाफों में सफेद पाउडर भिजवाया और दावा किया कि ये एंथ्रेक्स है। बाद में इंकशाफ हुआ कि ये पाउडर मैदे, प्रोटीन पाउडर और सोडा बाइकार्बोनेट से बनाया गया था। ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल इन्फो डायरी और फॉलो करें हमारा Facebook पेज इन्फो डायरी।